एज प्रॉमिस्ड मैंने बना लिया है यहाँ पे एक प्यारा सा चार्ट, जिसके अंदर हम सारे के सारे जो 16 हमने जब भी पढ़े हैं, सारी रीडिंग्स जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं, उसको मैंने शॉर्ट में जो है यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, लाइक लिख लिया है। ओके, तो इससे जो है आप सिर्फ एक बार जिसको देखने पर जो है आपको पूरा समझ आ जाएगा और याद आ जाएगा कि इसके अंदर क्या था। तो देखो, फर्स्ट में मैं दिखाती हूँ कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर क्या है, अगर हैवी इन्वेस्टमेंट है तो कंपनी फॉर्म चूज़ करना है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट है तो सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप लेना है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, इसके अंदर जो है अगर हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन है तो सोल प्रोप्राइटरशिप जाना है, फिर ओपीसी जाना है। मीडियम है तो पार्टनरशिप या फिर एलएलपी। लार्ज है तो कंपनी फॉर्म। मैनेजर एबिलिटी, तो पार्टनरशिप और कंपनी के अंदर मैनेजर एबिलिटी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा मैनेजर्स अगर हायरिंग करनी पड़ती है, पर सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर हमारी इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि एक ही पर्सन के अंदर सारे एबिलिटीज़ हो, ठीक है, सारे मैनेजर स्किल्स उसमें हो। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, सोल प्रोप्राइटरशिप और ओपीसी के अंदर जो है डिग्री ऑफ कंट्रोल होता है, एक ही पर्सन के अंदर होता है, वही मैनेज करता है, वही कंट्रोल करता है। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, डिवाइडेड होता है इसके अंदर पूरा। देखो यहाँ पे ये जो एरोस दिखा रहे हैं ना, ऐसा इसका मतलब है कि वो डिवाइडेड होता है, ठीक है, अलग अलग पार्टनर्स के अंदर। और कंपनी के अंदर कंट्रोल और मैनेजमेंट किसके पास होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, बीओडी, ठीक है। अब डायरेक्टर्स ऑफ रिस्क, डिग्री ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी, तो इसमें जो है डिग्री ऑफ रिस्क और लाइबिलिटी, एसपी के अंदर जो क्या होगा, अनलिमिटेड रिस्क होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, और बट रिस्क क्या होगा, कम होगा, क्यों, क्योंकि स्मॉल स्केल पे होती है तो रिस्क कम ही होगा। पार्टनरशिप के अंदर क्या होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि लाइक ऊपर जा रहा है उसका मतलब है हाई, और जो नीचे है उसका मतलब लो, ठीक है। तो रिस्क इसमें जो है लो होता है। इसके अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप के अंदर, और पार्टनर्स अनलिमिटेडली लायबल होते हैं, और जो है कंपनी के अंदर लिमिटेड होती है लायबिलिटी, बिकॉज वो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है। बाद में क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, इसके अंदर अगर एसपी है यानी कि सोल प्रोप्राइटर है, उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, वो एक स्मॉल स्केल पे होता है इसलिए। और स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस कंपनी और एलपी के अंदर होती है। बाद में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप और प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर जो है फ्लेक्सिबिलिटी होती है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर, बट जो कंपनी है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है यूजुअली। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स है, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर कोई डिवीजन जरूरत नहीं है, ठीक है। पार्टनरशिप के अंदर डिवीजन करना पड़ता है पार्टनर्स के साथ, और कंपनी के अंदर भी शेयर होल्डर के साथ करना पड़ता है एज ए डिविडेंड। बाद में क्या है, कॉस्ट प्रोसीजर एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो है इजी होता है फॉर्मेशन करना, जो है पार्टनरशिप के अंदर भी इजी और सिंपल ही होता है प्रोसेस, बट जो कंपनी होती है ना उसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। तो इसके अंदर ये मतलब इजी नहीं होता है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉस्ट भी हाई होता है इसके अंदर, गवर्नमेंट रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। बाद में क्या है, टैक्स इम्प्लीकेशंस, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर जो है टैक्स कम होता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है ऑन प्रॉफिट्स, बट जो कंपनी एलएलपी होती है उसके अंदर जो है हमारा टैक्स ज़्यादा होता है, और जो है उसमें वो डिपेंड करता है शेयर के ऊपर, ठीक है। बाद में क्या है, जोग्राफिकल मोबिलिटी, हमें कहाँ पे हमें जो है बिजनेस प्लेस करना है, ठीक है, किसको कैटर करना है, वैसे मार्केट को कैटर करना है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप और जो पार्टनरशिप है उसके अंदर लोकल हम मार्केट को जो है कैटर करते हैं, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। और कंपनी जो है तो इंडिया के अंदर, पूरा ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ठीक है, पैन इंडिया। बाद में क्या है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, हाँ, तो जो है इसके अंदर जो है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ट्रांसफरशिप करना इज़ नॉट ईजी, ये बिकॉज वो एक ही पर्सन होता है, किसको ट्रांसफ़र करेगा। फिर पार्टनरशिप के अंदर हो सकता है या कंपनी के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। बाद में क्या है, मैनेजरल नीड्स, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर मैनेजरल नीड्स जो है स्मॉल, लेकिन बहुत कम ही होता है, क्योंकि उसके अंदर जो है ज़्यादा हमें काम नहीं होता है, ये बट कंपनी के अंदर वेरियस वेराइटीज़ ऑफ टास्क होते हैं, एक्टिविटीज़ होती है, तो उसके अंदर हमें मैनेजरल नीड की हाई रिक्वायरमेंट होती है, प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए इसमें लार्ज होता है। सिक्रेसी, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सिक्रेसी मेंटेन होती है, एक ही पर्सन है उसी के पास रहेगा पूरा सीक्रेट्स। कंपनी है जो उसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड होती है, और पार्टनर्स जो होते हैं ना पार्टनरशिप फर्म, उसके अंदर जो है हमें देख के जो है शेयर करना होता है अपने सीक्रेट्स को, पार्टनर्स टू पार्टनर्स, ये सारे पार्टनर्स है, तीन बने हुए ना, हाँ, तो इसके अंदर जो सीक्रेसी थोड़ा कम मेंटेन होती है, ठीक है। बाद में क्या है, इंडिपेंडेंस के बोलते और कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंस थोड़ी कम होती है, गवर्नमेंट का होता है इन्वॉल्वमेंट कभी कभी, और शेयर होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो इंडिपेंडेंस थोड़ी कम होती है। बट सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर फुल इंडिपेंडेंस होती है डिसीजन मेकिंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, सबके लिए। फिर क्या है, नेचर ऑफ प्रॉब्लम बिजनेस एक्टिविटीज़, हमारा नेचर कैसा है, सोल प्रोप्राइटरशिप है तो जो है स्मॉल ट्रेडिंग या फिर पर्सनल सर्विसेज हम लोग कर सकते हैं, और जो है पार्टनरशिप फर्म है तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, होलसेल हो गया, होटल्स हो गए, मतलब थोड़े से लार्ज स्केल पे। और जो कंपनी है वो जा सकती है सुपर बाज़ार में, इंडस्ट्रीज हो गई, लार्ज चेन शॉप्स हो गई, तो ये सब। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा जो है एक शॉर्ट जो है बना लिया है। मैं ये जो है आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद हो जाएगा ये।
Okay, so thank you so much for watching this video, and please, if you like this video, uh, then hit the like button and subscribe it, and you will get many more videos just like this. This is my first video, so yeah, you may get some inconvenience of other noises and all. So I will improve this all, and I'll solve this problem. And thank you so much for watching this video. Thank you. Bye bye.